आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कुछ क्लासेस दी हैं जो कि कंप्लीट टॉपिक को कवर करती हैं, उसी तरीके से मैं अब ये वाली क्लास भी आपको देने वाला हूँ। जैसे शिफ्टिंग की वीडियो दी थी आपको, याद होगा आप लोगों को, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्लास थी जिसके अंदर आपको ज़ीरो से एक्सपर्ट लेवल पे लेके गए थे और ये भी बताया था कि कहाँ कहाँ कौन से टॉपिक में वो लगती है। आपको इंस्टॉलमेंट समझाया था। इंस्टॉलमेंट में आपको पूरा बताया था कि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो हायर एग्ज़ाम जितने भी हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट करना है तो कैसे करना है। ठीक है। सिमिलरली आप लोगों को एक एमपीजी की क्लास दी थी, मास पॉइंट ज्योमेट्री। उसमें भी आप लोगों को बताया था कि एमपीजी जो आपको पता है वो इनकम्प्लीट है। एमपीजी की 3 डिवीजन बताई थी मैंने और तीनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और क्वेश्चंस दिए थे, आप लोगों को करवाए थे। तो सिमिलरली मैं अब ये एक टोशंट मेथड का बाब जो लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि टोशंट मेथड क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है। और उसका एक्चुअल नाम क्या होता है, टोशंट है क्या, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन किस तरीके से आपको समझना है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इनडायरेक्टली कैसे आ सकता है, सारी मतलब एक एक पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है। तो तसल्ली से आप लोगों को बैठना है, सुननी है पूरी बात और पूरी एंड तक क्लास देखनी है ताकि आप लोग एक ऐसी क्लास देखें जो आप लोगों ने इस टॉपिक पे कभी ना देखी हो। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि टोशंट होता क्या। टोशंट क्या होता है एक्चुअल में? टोशंट एक फंक्शन होता है। टोशंट एक फंक्शन होता है। सपोज करो कि मैंने आप लोगों को बोला कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है जी। क्वेश्चन ये है कि आपको, सपोज करो आपको एन नंबर तक, मतलब एन नंबर तक कोई भी नंबर ले लो, एक्स वाई जेड एग्जाम्पल ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो। मैं एग्जाम्पल सपोज करो मैं 9 का ले लेता हूँ। सिंपल है समझाने में और बहुत इजी भी है और ये इसी से समझाया जा सकता है शॉर्ट में। बड़े बड़े वैल्यूज लेके भी समझा दूंगा। ठीक है। सपोज करो आपको मैंने बोला 9 और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपको 9 तक ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स बताने, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जो कि 9 से रिलेटिवली प्राइम हो। 9 से रिलेटिवली प्राइम हो। 9 से रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है कि अगर मैं 9 के साथ उन नंबर्स को रखूं अप टू, मतलब 9 के साथ देखो कौन से नंबर लोगे, 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 5 6 7 8। ठीक है। आपने 9 तक नंबर लिए और आपने देखना है मैं 9 के साथ कौन से नंबर लूं जिनका जो रिलेटिवली प्राइम हो, मतलब जिनका HCF 1 है। क्लियर है? अगर मैं 9 के साथ लूं तो अब ये तो बहुत छोटा नंबर है तो आप मैनुअल भी कर सकते हो कि भाई 9 के साथ अगर मैं 1 ले लेता हूं तो भी ठीक है, 9 के साथ 2 ले लेता हूं तो भी, क्योंकि इनका HCF 1 ही आएगा। 9 के साथ 4 ले लो क्योंकि 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 9 के साथ 3 लेंगे आप तो मान लो सपोज करो 9 और 3 ले लिया तो 3 इसके अंदर भी है, 3 तो ये है, ये तो HCF 3 आ गया ना। ठीक है। कॉमन आपको सिर्फ 1 चाहिए। ओके। 9 के साथ 4 ले लिया, 9 के साथ 5 ले लिया, मैंने 9 के साथ मैंने 7 ले लिया, 9 के साथ 8 ले लिया क्योंकि मैं 6 नहीं ले सकता। ठीक है। और मैं 9 के साथ 9 भी ले सकता। तो आपको पता चल गया ये 1 2 3 4 5 6 6 नंबर हो गए। ठीक है। अब ये मैनुअल करना, मतलब आंसर क्या है कि अब क्वेश्चन क्या था कि आपको बताना था कि 9 तक कितने पॉजिटिव नंबर्स हैं जो कि 9 से रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है। तो आंसर आया 6। ये तब आप दे पाए आंसर जब ये नंबर बहुत छोटा था। नंबर बहुत छोटा था। अगर सपोज करो मैंने आपसे पूछा, नंबर मैंने दे दिया, बड़ा सा नंबर दे दिया, मैंने दिया 153, अब कैसे करेंगे आप? तो अब इसको करने के लिए, मतलब इसको अब कैसे किया जाए, इस पिक्चर में आया टोशंट फंक्शन। टोशंट फंक्शन, टोशंट फंक्शन। ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा कि ये निकालते कैसे। ठीक है। टोशंट फंक्शन आप निकालते कैसे हो। ठीक है। टोशंट फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले जो भी नंबर दे रखा है, जैसे कि 9 था, अभी 153 का भी बताऊंगा। 9 को आप लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में, यानी कि मैंने लिखा 3 की पावर 2।
ठीक है, तो आपने देखा कि कितने प्राइम नंबर है इसमें, सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, यानी कि अगर मैं 9 को उसके 1 माइनस जो भी प्राइम नंबर है 1/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो कि कितना आएगा 9 इंटू 2/3, तो आंसर आ गया यहाँ पे 6, और वैसे भी मेरा 6 आया था। ठीक है, मान लो 153 पूछा है, तो सबसे पहले तो आप देखिए अगर 153 क्या ब्रेक हो रहा है, 153 ब्रेक हो रहा है, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे होंगे जो ब्रेक नहीं होंगे क्योंकि वो खुद ही प्राइम नंबर होंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी आपको प्राइम नंबर का बोला जाता है, सपोज करो मैंने आपको बोल दिया 101 का निकालो, अब 101 कितनों से रिलेटिवली प्राइम है, सिर्फ एक नंबर से ना। मतलब कि अगर आपने बोला रिलेटिवली प्राइम, अगर देखो आपने बोला ये किसी और से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, मतलब सिर्फ एक नंबर से नहीं है, यानी आपने 101 से छोटे जितने भी नंबर लिखे 1 2 3 इस तरीके से आपने लिखे 101 तक लिखे। ठीक है, तो सिर्फ 101,101 यही ऐसा नंबर है जिसका जो HCF है वो 1 नहीं आ रहा। बाकी जितने भी नंबर हैं 1 से लोगे तब भी HCF 1 आएगा, 2 से लोगे तब भी, 3 से, मतलब कि कितने भी नंबर अगर हम लेंगे 101 से छोटे, यानी 100 नंबर तक, 100 नंबर तक HCF 1 ही आएगा। यानी अगर मेरे को 101 का या किसी भी प्राइम नंबर का टोशन बोला जाता है तो वो P-1 आता है, यानी क्योंकि सिर्फ वो अपने साथ नहीं लेता, बाकी सब नंबर्स के साथ HCF 1 बनाता है। ठीक है, तो आपने देखा 153 की बात करते हैं, 153 अभी मैं निकालने भी सिखाऊंगा, एक्सरसाइज दूंगा जिसमें सब कुछ, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है, तो आपको सब कुछ, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो हो आप। ठीक है, वार्म अप वगैरह सब कराऊंगा मैं। अब 153 है तो आपने देखा यार ये किससे कटेगा, आपको मालूम है कि 17 की टेबल में आता है। ठीक है, और मैंने डिजिट सम लेके देखा 5 3 8 9, 9 से भी कट रहा है, तो 17 इंटू 9। ठीक है, तो अब आपको पता है कि मेरे को कैसे निकालना है, 153 इंटू, अब कितने प्राइम नंबर है, एक तो 17, एक 9, 9 नहीं है प्राइम नंबर, 3 है इसमें, यानी सिर्फ 2। आप अगर इसको लिखना चाहो प्राइम फैक्टराइजेशन से तो ऐसे लिख सकते हो कि 17 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने देखा एक तो 16/17 से करूंगा मल्टीप्लाई, क्योंकि 1/17 करते हो ना। अब ये 1 माइनस क्यों करा, इसका भी फंडा आप समझ गए, क्योंकि प्राइम नंबर में सिर्फ उसके अलावा बाकी सारी प्रोबेबिलिटी आ जाती है ना। और इसके अंदर देखो आप 3 स्क्वायर, मतलब मेरे को तो 3 से मतलब है, यानी मैंने लिखा 2/3। तो आपने बोला ये 51 है, ये 3 से जाएगा, और 16 32 96, यानी कि 96 ऐसे नंबर हैं 153 में, 153 में, मतलब अगर ये नंबर से बोला जाए तो 153 1 से लेके 153 तक 96 ऐसे नंबर हैं जो कि 153 से रिलेटिवली प्राइम है। समझ गए आप? ठीक है, अब ये टोशन फंक्शन क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो इसके फादर मेथड है जिसको यूलर्स मेथड बोला जाता है, यूलर्स मेथड ने ही टोशन फंक्शन को यूज किया था। ठीक है, और एक्चुअल मेथड जो हम यूज करेंगे वो यूलर्स मेथड करेंगे, और उसके अंदर मैं हर तरीके के लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोगों को मैं समझा भी देता हूं कि मैं कौन से क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो बेसिक क्वेश्चन से लेकर आप लोगों को सारे टॉप तक लेके जाएंगे, एक बार नजर मारिए। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा, हल्का सा बड़ा, फिर बड़ा, फिर ये चीज़ देखिए आप बढ़ती चली जा रही है। आपने साइक्लिसिटी मेथड को देखा होगा, आज के बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने फर्मेट थ्योरम पढ़ी होगी, उसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो फर्मेट थ्योरम है और यूलर्स थ्योरम है वो सेम ही है, ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क है। अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा कि ये मेथड किस में फेल होता है, तो आप लोग बिल्कुल आराम से सुनते जाइए कि कहाँ फेल होते हैं मेथड, ये भी पता होना जरूरी है। जब आप कुछ पढ़ते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि कौन सी चीज में ये चीज अप्लाई नहीं होती। क्लियर है? अब यूलर्स मेथड आप लोगों ने सुना होगा हर किताब में, नंबर सिस्टम की छोड़ो, आप अगर आप क्वांटम कैट उठाते हो या कोई सी भी किताब उठाते हो उसके अंदर यूलर्स मेथड गिवन होता है। मैं आपको अपने सरल सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा कि होता क्या है। मान लीजिए आपने एक नंबर है b, ठीक है, ये मतलब नीचे डिनोमिनेटर है, मतलब b से डिवाइड करना है किसको, a को,
और ए की जो पावर है ना वो टोशंट ऑफ बी है। कहने का मतलब समझ रहे हो आप? मतलब कि अगर मैंने बी नीचे लिया हुआ है, अगर मैं बी का टोशंट निकालता हूं और जो ऊपर न्यूमरेटर है उसकी पावर टोशंट ही है, तो इस केस में रिमाइंडर 1 आता है। ये यूलर्स ने मेथड दिया और इसी को लेवल 1 2 पावर तक हम लेके जाएंगे। बात समझ रहे हो? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिंपल सा ये है, जैसे आप लोगों ने फॉर्मेट में पढ़ा था, फॉर्मेट अब क्यों नहीं पढ़नी, क्योंकि फॉर्मेट यूलर्स का ही एक पार्ट है। मतलब अगर यूलर्स का स्पेशल केस ले रहे हो वही तो फॉर्मेट है। क्योंकि आप क्या करते हो, अगर एन को किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करते हो और ऊपर p-1 होता है, और आप तो जानते हैं, अभी मैंने बताया कि अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो p-1 यही तो यूलर होता है। ठीक है, अगर मैं यूलर ऑफ p लिख दूं तो भी यही होता है। तो ये एक स्पेशल केस है, लेकिन हमें तो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप प्राइम नंबर से ही डिवाइड करने को दो, ऐसा नहीं हो सकता। अब इस थ्योरी में नहीं जाना, ये जस्ट बताने के लिए था, इतना नहीं सोचना क्या है हमें करना कैसे हो। ठीक है, आपके लिए नया क्या है? आपके लिए नया ये है कि आप लोगों को उस लेवल तक लेके जाएंगे जिस लेवल तक आपने कभी देखा नहीं होगा। क्योंकि जब हम कोई मेथड पढ़ते हैं, सपोज करो आपने गिने चुने क्वेश्चंस में मेथड पढ़ा हुआ है, मैं जानता हूँ ये मेथड्स आप लोगों ने देख रखे हैं और इसकी रिक्वेस्ट भी आई थी कि हमें पता है, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस में लगा पाते हैं जिन क्वेश्चंस में करके दिखाया गया है, लेकिन आप हर क्वेश्चंस में नहीं लगा पाते। तो वही है कि आपके लिए इसमें नया ये मिलेगा कि एक तो आपको साइक्लिसिटी से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि साइक्लिसिटी जो मेथड है वो इसलिए थोड़ा सा टीडियस हो जाता है क्योंकि हर एक नंबर में देखा जाए तो अगर बेसिक मैथ्स में जाओगे तो सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं, लेकिन इस टाइम पे आपका जो मेन मोटो है वो तो सिलेक्शन लेना है ना। आपको पेपर में क्वेश्चन को क्रैक करना आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट है वो भी नहीं करनी है आपको। आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं 50 की पावर 51 की पावर 52 या आपके मन में जो भी क्वेश्चन आएगा पावर्स वाला, उससे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा मैं। अब देखिए, सबसे पहले कुछ वार्म अप करते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि हाउ मेनी नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू एन, यही तो बताया था। कहने अगर ये लिखा हुआ है या फिर मैंने लिखा भाई टोशन बताओ एन का, एक ही तो बात है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ मेरे को बताने को किसी प्राइम नंबर का बोला जाए तब तो बहुत ही आसान है। आपने बोला 5 का कितना होगा टोशंट, अगर 5 का टोशंट लिखोगे आप बोलोगे 4 है। ठीक है, आपने बोला किसी और प्राइम का, आपने 101 का बोला तो 100 है। ठीक है, बहुत आसान है ना ये चीज़। तो मैं आपको वार्म अप करवाता हूँ कुछ अलग नंबर का। जैसे मैंने बोला 15 जो कि काम आएगा। ठीक है, 15 का कैसे? आपने बोला इसको मैंने 3 into 5 में लिख दिया, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, मतलब प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिखना है। और 15 into 3 है तो 2/3, एक नंबर कम हो जाएगा, और 5 है तो 4/5, यानी इस 15 से 15 कट गया, यानी 15 का टोशन कितना आ गया 8। आपको सपोज करो मैंने ले लिया लेट 25 का मतलब क्या है 5 का स्क्वायर, तो यानी कि 25 इंटू सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है तो मैं इसको 4/5 कर दूंगा। ठीक है, यहां से आपने काटा यानी ये कितना आ गया 20। ठीक है, नेक्स्ट ले लो, कोई और ले लो, 20 ले लो। 20 देखो ये कोई प्राइम नंबर्स नहीं ले रहा मैं, प्राइम नंबर्स लेने की जरूरत नहीं है। प्राइम नंबर में तो एक सेकंड में आप -1 करके बता देंगे, है ना। 20 का तो 20 को कैसे लिख सकते हो आप? इसको मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2 4 और यहाँ पे 5, 4 पंजे 20 होता है। तो आपने बोला 20 इंटू 1/2 इंटू 4/5। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट के यानी 8 आ गया 20 का। आपने बोला 18 का बता दो, 18 का कैसे लिखेंगे? आपने बोला 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2, यानी 18 इंटू 2/3 इंटू 1/2। यहां से काटो ये कितना आएगा 6 3, यानी आंसर आ गया 6। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? आपने बोला 100 का बता दो, 100 का कैसे निकालेंगे? 25 चौक कर देता हूँ, 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, यानी 100 के अंदर दो प्राइम नंबर है, एक 5 है यानी 4/5, एक 2 है यानी 1/2। कोई दिक्कत? आपने बोला 10 आया, एक जीरो से एक जीरो यानी 40 आ गया। और देख लेते हैं, कोई और बताओ। 153 ले लो, जो भी बताया था 17 इंटू 9, तो 153 का कैसे करा था 153 इंटू 16/17 इंटू 9 है यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, जल्दबाजी में लिखा ये 2/3, यानी 51, यहाँ से 3 काटा यानी 16 6 96। तो ये कुछ वार्म अप करवाए मैंने, मैं अभी आपको बाद में भी कराऊंगा। ठीक है,
और क्या वार्म अप में आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल चीजें आपको पता होना चाहिए। क्या कि सपोज करिए आपने रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर एक सिंपल सी चीज है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4/5, ठीक है, और पूछा रिमाइंडर क्या होगा, तो आपने बोला यानी कि आप 4 अंदर रख रहे हो, ठीक है, 5 से डिवाइड कर रहे हो, 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपके दिमाग में आएगा यार ये किस पे जाएगा, ये तो जाएगा ही नहीं। यानी कि मैं अगर मान लो 0 पे ही लेके जाता हूँ तो पूरा 4 का 4 रिमाइंडर में आ जाता है। तो आप एक तो ये तरीका है जिसे हम पॉजिटिव रिमाइंडर बोलते हैं। मैं थोड़ा सा वार्म अप करा रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 4/5 का रिमाइंडर आप बोल सकते हैं -1 है, क्योंकि जो मेरा एक्चुअल डिनोमिनेटर है जिसे हम डिवाइजर भी बोलते हैं, ठीक है, उसको आपने बोला 5 - 1 कर दोगे तो 4 आएगा, ठीक है। तब भी एक बात है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि आपको रिमाइंडर का बेसिक पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको साथ के साथ क्वेश्चंस में बताता रहूँगा, ठीक है, और आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे सारी चीज़ें A to Z, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, एक मिनट, क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये सिंपल सा आया, ठीक है। अब आप लोगों को उस बेसिक में नहीं जाना, क्योंकि जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो, ठीक है, तो आप पढ़ते हो फॉर्मेट है, ठीक है, आपने फॉर्मेट पढ़ ली, आप लोगों ने साइक्लिसिटी मेथड पढ़ ली, आप लोगों ने टोशंट मेथड पढ़ ली, आप लोगों ने टोशंट जहाँ पे फेल होता है CRT पढ़ लिया, रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने मेथड्स पढ़ लिया, आपने फैक्टोरियल के लिए विल्सन मेथड पढ़ ली, ठीक है। हालांकि शुरू में ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं पढ़नी चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि तभी तो आप किसी एक चीज़ में परफेक्ट हो पाओगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसको इतने अच्छे से कर लो, ये भी आना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ पे फेल होगा वो ये अप्लाई होगा, और ये तो बहुत सिंपल होता है CRT, लेकिन इतना कहते हैं ना अंडररेटेड है थोड़ा सा, जैसे हम लोगों का चैनल अंडररेटेड है, ठीक है। और मैं आप लोगों से एक गुजारिश और करूंगा, जब अगर बाद में, चलो अभी बाद में बताते हैं। देखिए, अब देखिए, आपने बोला अगर 7 है, 7 एक प्राइम नंबर है, बहुत ही आसान हो गया ये तो। 7 एक प्राइम नंबर है जिसका टोशंट 6 होता है, तो ये तो वही फॉर्म हो गई कि A/B और ऊपर टोशंट ऑफ B ही लिखा हुआ है, यानी रिमाइंडर इस केस में 1 आ गया, सिंपल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? इसका कलर बदल देते हैं आंसर्स वाले, ब्लैक से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। अगर 101 लिखा हुआ है, आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको पता है 101 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, एक प्राइम नंबर है। इतना आपको मैं मान के चल रहा हूँ, आपको प्राइम नंबर्स पता है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसका फैक्टर एक तो 1 होता है और वो एक खुद होता है, ठीक है, 2 ही फैक्टर होते हैं, है ना। यानी 101 सिर्फ 1 से और 101 से ही डिवाइड होगा, वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो आपने बोला फिर से, ये तो वही फॉर्म है कि भाई A को B से डिवाइड कर रहे हो और ऊपर B का ही टोशंट लिख रहे हो, तो फिर से रिमाइंडर 1 है, ठीक है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। आपने बोला 11 है, 11 है, 11 है तो प्राइम नंबर, ठीक है, इसका टोशंट लिखेंगे तो 10। अब आपको एक सिंपल सी चीज देखनी है कि जो भी टोशंट है, देखो, हालांकि इसका जो ट्रेडिशनल वे है वो ये कहता है, क्योंकि यूलर्स मेथड को ही ढंग से ऑप्टिमाइज करके पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, आप लोगों को मतलब सीधा आउटपुट सिखाया जाएगा, लेकिन उसका बेस भी बता देता हूँ। बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि यूलर ने सिखाया कि अगर 7/10/11 होता तो रिमाइंडर 1 होता। यूलर्स ने ये सिखाया, ठीक है। तो आप बोलोगे ये इस तरीके से, यानी इसके अंदर 80 तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसको 8 से मल्टी मतलब ये तो ठीक है। और उसके बाद लेकिन 2 और बचेगी, यानी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यानी यहां तक ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, यानी ये जो ब्रैकेट है ये वाला पूरा, इसका तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। और बचा कितना? 7 का स्क्वायर यानी 49, ठीक है, अपॉन 11। यानी अब 49 से करोगे तो 44 तक तो चला गया, 44 तक तो चला गया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। 44 तक चला गया का मतलब क्या है? आपने 11 को 49 से किया तो 4 तक गया, 44 तो रिमाइंडर 5 आया, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और जो बेसिक है, बहुत ही बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं, ताकि आप लोग मान लो किसी छोटे से छोटे बच्चे को भी दिखाओगे ना आप, तो उसको भी समझ में आएगा। ये मैंने 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया? आप एक चीज, एक प्रॉपर्टी देख लीजिए कि अगर आपने बोला Rn मतलब टोटल रिमाइंडर निकालना है, और अगर मैं बोलूं कि R1 इंटू R2 इंटू
इस तरीके से, मतलब अगर यहाँ पे मेरे को n तक निकालना है तो यहाँ पे आपके अगर जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल दे के भी समझा सकता हूँ मैं, ठीक है। ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला 4 और यहाँ पे ले लिया 7, इसको डिवाइड किया आपने 3 से, ठीक है। तो आप एक तरीका है कि 21 लिख के सीधा डिवाइड कर दें, ठीक है। 21 ना लो, यहाँ पे ले लो 8 ले लो थोड़ा, ठीक है। एक तरीका ये है, या फिर एक और तरीका है कि आपने पहले इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, और इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2, ठीक है। क्योंकि 3 एकम 3, एक रिमाइंडर बच गया और यहाँ पे 2 बच गया, यानी 8 चौक 32। अगर 32/3 करता तब भी रिमाइंडर 2 आता। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि R1 इंटू R2 कर दो, जो कि 1 इंटू 2 है, तब भी रिमाइंडर 2, तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल होती है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे था। आपने सिंपल सा देखा 11 है, अगर उसका आपने टोशन निकाला 10, 10 से जैसे डिवाइड किया, यानी ऊपर बच गया 7 की पावर 2, क्योंकि 7 की पावर 80 तक तो वो गायब ही है। तो आप यहाँ पे देखो 49/11 किया तो रिमाइंडर मेरा सीधा 5 आ गया। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। आगे चलते हैं। अब इसको देखिए आप, 9 का टोशन क्या होता है, 9 का आपको पता है। टोशन अगर मैं निकालता हूँ यानी 3 की पावर 2 है, यानी 9 इंटू 2/3 यानी 6 है। जब ज़्यादा निकालोगे ना तो याद भी हो जाते हैं, कुछ कुछ के तो 9 वाइन का तो याद ही हो जाता है। अब 6 से आपने डिवाइड किया, इसको 6 से डिवाइड किया तो आपने बोला यहाँ पे 48 तक गया। अब आप चीज़ एक देखिए कि अगर मैं 9 को 32 से करता हूँ, ठीक है, 9 को 32 से करते हैं 27 तक जाता है, यानी 5 तो यहाँ पे बच गया, 5/9 है, और यहाँ पे इसको करा तो 2, यानी आपको पता चल गया कि 25 की पावर 9 लिखा हुआ है, यानी रिमाइंडर या तो -2 लिख दो, और अगर पॉजिटिव में बोला जाए तो इसको बोलोगे 9 - 2 यानी 7, या फिर आप सीधा 18 तक जाएंगे तो रिमाइंडर 7 बचेगा। आंसर वही है। अभी मैं ये चीज वो बता रहा हूँ जितना सबको मालूम है, ठीक है, इतना सबको ही मालूम है और सबने बताया है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो असली जादू है या फिर जो असली चीज है वो अभी समझाता हूं मैं आपको, अभी आएंगे क्वेश्चंस। अब देखिए 2 की पावर 100/153, 153 का अगर हमने निकाला तो कितना आया था 96, ठीक है, यानी 2 की पावर 96 से किया तो रिमाइंडर 4 बचा, यानी 2 की पावर 4 बच गई यहाँ पे 153, यानी 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, 16/153, यानी रिमाइंडर 16 ही आ गया। कुछ भी मुश्किल नहीं था। आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी पिक्चर शुरू हो रही है, और वैसे तो अभी यहाँ पे भी बहुत आसान है, क्योंकि अगर मैं 18 का टोशन निकालूंगा तो आप बोलोगे 18 का मतलब कैसे आएगा। वैसे याद भी होगा 3 का 6 ही होता है, 3 का स्क्वायर इंटू 2, यानी 18 इंटू 2/3 इंटू 1/2, इससे काटो ये कितना आया 3, 3 2 6। तो आपको अब यहाँ पे जैसे ही आपने 18 का, देखो मैंने तो इतना ही, मेरे को तो इतने से मतलब है, इतना ही पता था मुझे, अब क्या करूं मैं। आपने देखा जैसे ही 18 का ट्यूशन निकाला, यहाँ पे कितना है 6, तो 1 बचेगा। 1 की पावर, मैं अभी ऊपर वाली चीज अभी समझाऊंगा आपको कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। तो इस केस में आपका आंसर 5, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी है तो 1 ही है, तो 5/18 यानी 5 ही आंसर आ गया, ठीक है। सिमिलरली इसमें देखो 25 का अगर आप निकाल रहे हो, 25 का मतलब कितना है 4/5, तो यहाँ मैं ट्यूशन निकाल रहा हूँ ये, ठीक है ना, तो 20 आ गया। तो 20 से जब मैंने करा तो फिर से यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी है तो 7 ही आ गया आंसर। असली पिक्चर शुरू होती है यहाँ पे, यहाँ पे। ये इस चीज को समझाने के लिए मैंने पिछले 24 मिनट आप लोगों को पूरा बेसिक वार्म अप, ताकि आप फ्लो में आ पाओ, वो समझाया है। देखो अब ये क्वेश्चन है आपके पास, आप लोगों को सिंपल सा एक चीज समझनी है, ठीक है। यूलर्स मेथड हमें जो करना है वो किस लेवल तक जाता है अब आपको समझ में आएगा। आपने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट पावर सेकंड पावर, मैंने 7 का टोशन निकाला, मुझे पता है 6 होता है। देखो यहाँ पे मैं टोशन लिख रहा हूँ, यहाँ पे नंबर है, 7 का टोशन निकाला, मुझे पता है 6 होता है, क्योंकि एक प्राइम नंबर छोटा है। 6 का मैंने निकाला, 6 का कैसे निकालोगे 6, और यहाँ पे आप करोगे 6 में कितना है 3 इंटू 2 है, तो यानी 1/2, और यहाँ पे 2/3, तो यहाँ से यानी 2,
6 का 2, मैंने पहले 7 का निकाला, फिर मैंने 6 का निकाला। ऐसा क्यों करा? क्योंकि मुझे दो यहाँ पे 2 पावर दिख रही है। पहले वाले को यहाँ पे मतलब कि मैं 6 से करता हूँ, यहाँ पे 2। अब आपको जब सॉल्व करना है, आप ऊपर से सॉल्व करते हुए आइए। कोई भी क्वेश्चन अब आपका रुकेगा नहीं। देखो 2 से जैसे ही मैंने 15 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, यहाँ पे ये वाले इसकी जगह मैंने लिख दिया कि भैया कि 11 था। 11 के बजाय आप ये भी लिख सकते हो कि 7 से कर रहा हूँ तो 4 था। ठीक है, 7 से कर रहा हूँ 4 था। और यहाँ पे कितना है? सबसे पहले आपने देखा कि 1। और अगर इधर कर रहे हो 11 की पावर 17 से कर रहा हूँ मैं, 11 की पावर 17 से, मतलब यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी 17 को 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 12 तक गया, यानी 5। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा 4 की पावर 5/7 लिखा हुआ है। ठीक है, मैं नेगेटिव में नहीं जा रहा, मैं बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 की पावर 15 का मतलब क्या है कि भाई 16 इंटू 16 इंटू 4। ये मैंने कैसे लिखा? क्योंकि 4 की पावर 2 16, 2 ये, यानी मैं इसको और ब्रेक कर रहा हूँ। 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 4। ठीक है, आपको मालूम है कि अगर बेस सेम होता है, a की पावर n है और यहाँ पे a की पावर m है और यहाँ पे a की पावर q है, तो a की पावर n प्लस m प्लस q लिख सकता हूँ। वही चीज़ लिखी है। ठीक है, उसका वाइस वर्सा। अब 7 से काटो तो यहाँ पे आपने बोला 2 रिमाइंडर बचा, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा, यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचा। क्लियर है? तो 4 चौक 16, 16/7। फिर से आपको पता चल गया यहाँ पे, यानी कि जो मेरा आंसर आया वो 2 आया। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आप भेज के देखना इधर उधर, बहुत सारे अलग अलग तरीके से करेंगे। और इसको मैंने सिंपल तरीके से बताया, अगर 2 लेवल हैं तो 2 बार ट्यूशन। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपने देखा 7 से कर रहे हो तो 7 से 13 को कर रहा हूँ। ठीक है, तो 7 का ट्यूशन सबसे पहले निकाला, कितना आया? 6। 6 का ट्यूशन निकाला, कितना आया? 2। तो यहाँ पे 2 से किया तो 1 बचा, यहाँ पे 6 से किया। ठीक है, 6 से करा फिर से 5 बचा, यानी कि मेरे को पता चल गया कि पहले 7 से करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 6। 6 की पावर 5 बच गई। बस इतना सा क्वेश्चन मेरे सामने, ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा था 6 की पावर 5। तो आपने देखा 36 इंटू 36 इंटू 6 लिखा हुआ है। मैंने फिर से वही ब्रेक करा है कि 6 की पावर 5 को 6 स्क्वायर इंटू 6, 7 से काट दो, ये 35 तक जाता है। 1 रिमाइंडर 6, यानी 6 ही आंसर आ गया। यानी इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना है? रिमाइंडर कितना है? 6। ठीक है, क्लियर? ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, आपने बोला 5। ओके, तो 5 का रिमाइंडर कितना? 5 है, अगर ये नंबर है। 5 का ट्यूशन कितना आता है? 4। 4 का ट्यूशन कितना आएगा? आपने 4 का ट्यूशन निकाला तो 2 ही आएगा, क्योंकि 4 इंटू 1/2 करेंगे, क्योंकि 2 की पावर 2 होता है 4। तो यहाँ पे आपने बोला 2 निकल गया। ठीक है, तो आपने बोला पहले तो यहाँ पे 2 ही है। ठीक है, इसको डिवाइड किया आपने 4 से, इसको डिवाइड किया 2 से, तो ये पूरा कट ही गया। ठीक है, जब कट जाता है, आप हमेशा एक चीज देखिए, अगर पूरा कट रहा है, ठीक है, तो आप वही पावर ले लिया करो। मैं आपको एक बेस्ट चीज बता रहा हूँ, जैसे 2 कट गया तो 2 ही ले लो। ठीक है, 4th पावर है तो 4 ही ले लो, इससे आपका आंसर हमेशा सही आएगा। 2 कट गया ना तो 2 ही ले लो, यानी कि यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 4 है तो 4, यानी 2 की पावर 4 की पावर 2। ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, यानी और दोबारा से कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा, ये लिखा हुआ है, एक सेकेंड, पेन को क्या हो गया? वेट, हाँ चल रहा है ना। यानी कि एक सेकेंड, बैटरी गई, रुको जी। कहने का मतलब ये है कि आपने 2 की पावर सबसे पहले, क्योंकि मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2 है, मैंने कंप्लीट डिविजिबल लिखा, तो मैं 0 नहीं लिखूंगा इसको, आप 2 लिखिए। ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर है उसी को लिख दिया करो। 4 है तो 4 ही लिख दिया मैंने, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल है। 32 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो मैं 4 ही ले रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर वाला 32 2 ही ले रहा हूँ, यानी 4, ये कितना आ गया? 16। और ये 4 से डिवाइड, यानी अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो एक तरह से लिखा हुआ है 16 क्योंकि यहाँ पे कितना था मेरा? 4। तो आप फिर से करोगे तो फिर से यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। मैं, या फिर मैं 4 भी ले सकता हूँ, 2 की पावर 4 लोगे, क्योंकि 4 से ही करोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल है। जो एक ही मेथड को लेके चलो आप, बेस्ट रहेगा वो। अब आपने बोला 2 की पावर 4 का मतलब है 16, 16/5 मैंने जैसे किया, मेरा रिमाइंडर आ गया 1। आंसर कितना है? 1। फिर से देखो,
अगर आपने 6 से डिवाइड किया तो 6 का मैंने टोशन निकाला, कितना आया 2। 6 का टोशन जैसे निकाला 2। अब 2 का निकालोगे तो 1 ही आएगा, खैर इतनी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 और यहाँ पे 1, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो है ही। तो 2 से जैसे ही आप करोगे, देखो यहाँ पे 2 की पावर है, ये कौन सी पावर लोगे आप, यहाँ तो ऊपर तो 1 ही का 1 आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने बोला 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो 2 ही ले लो आप, और यहाँ पे 1, यानी कि 2 की पावर 2 यानी 4/6, यानी आंसर कितना है 4। साइक्लिसिटी की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। फिर से देखो 7 का टोशन कितना है 6, 6 का टोशन कितना है 2, तो पहले मैंने यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, 2 से करा मैंने 2 ही लिख दिया, समझ रहे हो। 2 से किया आपने क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 ही लिख लो, और यहाँ पे 6 से करेंगे तो कंप्लीटली नहीं होगा, 2 आएगा। और यहाँ पे देखो आपने बोला कि पहले इसको सॉल्व किया तो मैंने 2 लिखा, और यहाँ पे 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2, और ये किसकी पावर है 7 चौक 28 यानी 4/7, 2 की पावर 2 यानी कि 4 की पावर 4 आ गया बटे 7। 4 की पावर 4 का मतलब क्या है 16 × 16, क्योंकि मैंने 4 की पावर 2 × 2 में ब्रेक कर दिया। 16 × 16/7 यानी 2 यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, यानी 4 आंसर आ गया। क्लियर है। और देखो साइक्लिसिटी अवॉइड करनी है अगर 9 का टोशन कितना आता है 6 का टोशन कितना आता है 2। आपने बोला पहले तो 9 से मैं इसको करूंगा तो मैं सीधा ही लिख लेता हूँ 5 ही आएगा, है ना। अब यहाँ पे पहले आपने 6 से किया, यहाँ पे किया 2 से, तो कंप्लीटली मैं 2 ही लिखूंगा, 2 लिख दो, यहाँ पे 2, क्योंकि 6 5 से 30 यानी 2 की पावर 2 बटे 9, यानी 5 की पावर 4 बच गया बटे 9। तो उसको मैं फिर से लिख दूंगा 25 × 25 बटे 9, यानी यहाँ पे -2 × -2 यानी -2 × -2 माइनस प्लस 4/9, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 4। क्लियर है। ठीक है, ये कंसेप्ट्स आपके बिल्कुल फ्लो में होने चाहिए। क्वेश्चन देखा आंसर, क्वेश्चन देखा आंसर। ठीक है, मैंने देखा जितनी पावर है उतने लेवल तक टोशन लेके जाऊंगा। अब देखो 9, यहाँ पे 9 है, 9 का टोशन आपने निकाला कितना है 6 का टोशन आपने निकाला 2। तो पहले तो 9 से अगर 31 को करेंगे तो एक तरह से क्या लिखा हुआ है ये 3, यानी मैंने लिखा 3। अब यहाँ पे देखो आपने लिखा ये कितना आएगा 6 और यहाँ पे 2, तो रिमाइंडर 1 बचा, यहाँ पे 2, यानी 3 की पावर 2/1 यानी 3 की पावर 2, यानी कितना, एक सेकेंड, 3 की पावर 3 ही बचेगा ना यहाँ पे। हाँ ठीक बचा है यार, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया। 9 से तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। कुछ और ले लेते हैं रिमाइंडर, आप इसको 7 ले लो। ठीक है, एक मिनट, मैं जो मैंने PDF बनाई है आपके लिए उसमें देख भी लेता हूँ। हाँ 7 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको 7 से करना है, बस इसको बदल दो। 9 से कर रहे हैं तो 9 3 27 4 आना था। अच्छा, मैंने लिख भी गलत दिया, वही 7 से। देखो फिर से देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए आप। 31 32 33, ओके। आपने देखा 7 का टोशन निकाला 6 का टोशन निकाला 2। क्लियर है। 7 का टोशन 6 कैसे, क्योंकि प्राइम नंबर है ना, तो आपने बोला पहले 7 से करते, 7 चौक 28, 3 ही आया है। आप इसको कलर बदल लेता हूँ एक बारी, ब्लैक से आंसर देते हैं अपन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 3 आया। अब इसको 6 से किया, इसको 2 से किया, यानी ये 1 यहाँ 2, 3 की पावर यहाँ पे कितना आया 2 और यहाँ पे 1/7, यानी कि 9/7, यानी कितना आ गया 2 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब 9 वाला लेते तो आंसर वही आ जाता। आंसर वो नहीं आता क्योंकि मैंने शायद रिमाइंडर 3 लिख दिया था। कोई नहीं, नेक्स्ट देखो। अब यहाँ पे देखिए, आपने बोला 34 की पावर 31 की पावर 30, 9 का कितना आएगा टोशन 6 का टोशन कितना आएगा 2। तो आपने बोला पहले तो यहां से मैं लिखता हूं, कितना जाएगा 27, 9 3 27, यानी 7 तक गया। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है। वैसे जैसे आपने 6 देखा 1 की पावर कुछ भी हो, यानी 1 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो, तो 9 से करेंगे तो 7 ही आंसर है। ठीक है, बट आपके दिमाग में वही हायरार्की चलनी चाहिए। फिर से देखो 11 मैंने जैसे डिनोमिनेटर देखा, 11 का जो मेरा टोशन है वो 10 है। 10 का टोशन कितना है, 10 का टोशन निकालो भाई।
10 है अगर, तो 2 × 5 यानी आपने बोला 10 × 1/2, 4/5 यानी 4, तो 10 का क्वेश्चन 4, यानी मैंने पहले लिखा 11 से आ रहा है, तो इसको 11 से 30 को 11 से करना है, इसको 10 से करना है और इसको 4 से करना है। तो आपने सबसे पहले इसको सॉल्व किया, 4 से किया तो 3 बच गई पावर, ठीक है, 84 तक जाएगा, और 10 से किया 2, और यहाँ पे कितना बच गया, अगर यहाँ पे आप पूरा पूरा करोगे 22 8, ठीक है। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 2 की पावर 3 का मतलब कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्लियर है। तो आप 8 की पावर 8/11 लिखो, चाहो तो इस 8 को दोबारा से कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन मैं इतना तो मेरे को मानना है कि मैं आसानी से निकाल पाऊँ। आपने देखा कि ये कितना, 8 की पावर 2 और यहाँ पे 4, ठीक है, 11। अब मेरे को पता है अगर मैं 64 लिख देता हूँ, 8 8 64 बटे 11 से करते हो, यहाँ पे 4 पावर है, तो ये कितना आएगा रिमाइंडर, बताइए एक बारी आप। यहाँ पे करेंगे तो -2 की पावर 4, तो पॉजिटिव का 16, तो 16/11 कितना आया, 5। देखो मैं ये क्वेश्चन दोबारा करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो स्पीड में कर रहा हूँ, आप लोग पता नहीं समझ पा रहे हो या नहीं। देखो सबसे पहले आपने 11 देखा, उसका क्वोशंट आया 10, 10 देखा, उसका क्वोशंट आया 4, तो आपने यहाँ पे पहले 4 से डिवाइड किया, फिर 10 से, और यहाँ पे 11 से किया, तो 11 से डिवाइड करते ही 8 बचा, यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचा, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचा, ठीक है। 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो 8 की पावर 8, 8 की पावर 8 लिख रहा हूं, ठीक है। और या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 की पावर 2 की पावर 4, क्योंकि मेरे को पता है a की पावर अगर m n ऐसे लिखा हुआ है तो a की पावर m n हो जाती है ना। तो 2 × 4, तो 8 की पावर 2 को मैंने लिखा 64 की पावर 4/11। अब आप 11 से जब इसको काट रहे हो, ठीक है, तो 66 तक जाता है, यानी -2 ले लिया, -2 की पावर 4 है, यानी -2 -2 -2 -2, देखो पॉजिटिव हो गया ना ये, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टाइम नेगेटिव है, तो 4 चौक 16, 16/11 करोगे। देखो हम डिवाइड तब तक करते हैं जब तक आपको मालूम है कि अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ठीक है, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो आप डिवाइड कर सकते हो ना, ठीक है। अब 16/11 है, यानी कि रिमाइंडर 5 सीधा दिख रहा है। अगर मेरा लिखा होता 10/11 तो मैं डिवाइड करके भी नहीं देखता, आपको पता है ऊपर वाला अगर छोटा है डिनोमिनेटर, अब बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ऊपर वाला ही आंसर होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब फिर से देखिए 7, कलर बदल लेते हैं, 7 है, 7 का क्वोशंट आएगा 6, 6 का क्वोशंट आएगा 2, यहाँ पे 7 या 21 यानी 4 लिखना है, और इस वाले को डिवाइड करना है 6 से, इस वाले को करना है 2 से, 2 से किया तो रिमाइंडर बचा 1, 6 से किया तो 2, 4 की पावर 2 यानी 16/7, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 2, क्योंकि 7 दूनी 14, रिमाइंडर 2। करके पूछ के देखना आप किसी से, आप पहले पीडीएफ सॉल्व करने की कोशिश करना, पता चल जाएगा आपको। अब देखिए 11 है, 11 का क्वोशंट कितना आएगा 10, 10 का क्वोशंट हमने निकाला था, अभी कितना आया था 4, ठीक है। तो आपने बोला 11 को इससे किया सॉल्व, तो 11 4 44, 6 बच गया, ठीक है। अब इसको 10 से करना है, इसको 4 से करना है, जैसे ही 10 से करोगे 1 बचेगा, ऊपर वाली की जरूरत ही नहीं है, तो 6/11 यानी रिमाइंडर 6 ही आ गया। नेक्स्ट, अब 17 है, 17 का रिमाइंडर कितना होता है, 17 का रिमाइंडर होता है, ओ सॉरी क्वोशंट होता है 16, 16 का क्वोशंट कितना होता है, 16 का क्वोशंट कैसे निकालोगे, आप बोलोगे 16 के अंदर सिर्फ 2 ही होता है, 16 × 1/2 यानी 8। मैंने क्या किया देखो फिर से समझ लीजिए रफ में, 16 का मतलब है 2 की पावर 4, तो 16 × 2 ही है ना रिमाइंडर, तो 1/2 यानी 8, यानी 8 ऐसे नंबर हो जाएंगे जो 16 से कम होंगे और 16 के रिलेटिवली प्राइम होंगे, ठीक है। तो आपने बोला 7 × 51 यानी 6 आएगा पहले, यहाँ पे कितना आएगा, इसको मतलब 17 से करा, सॉरी 17 × 51 ना, और यहाँ पे कितना है, ये सबसे पहले 16 से किया और यहाँ पे 8 से किया, 8 से जैसे ही किया मैंने तो 5 बचा, यानी ऊपर पावर 5 है, 16 चौक 64 यानी 3, ठीक है, बटे 17, 3 की पावर 5 का मतलब है 343, तो आपने बोला 243 आता ना, 243 डिवाइडेड बाय 16,
ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा इसको फिर से डिवाइड करता हूँ, मैं 16 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने देखो मैं ऊपर से लेके चल रहा हूँ ना, तो 3 की पावर 5 एक तरह से यहाँ पे 16 अभी भी प्रेजेंट है ना। तो 16 से आप जब इसको करोगे कितना आ जाएगा, 16 एकम 16 और बचा 81, 8 और 3 83, यानी 3 बच गया, यानी कि 6 की पावर 3 बच गई बटे 17, यानी कि 216 बटे 17। फिर से डिवाइड कर दो, 17 से डिवाइड करो, 17 एकम 17 और बचा कितना 446, 17 दूनी 34 और 46 में से 34 गए तो 12, यानी रिमाइंडर 12 आ गया। आंसर कितना है 12। देखिए इसको फिर से बता रहा हूँ एक बारी में, हमने क्या किया, सबसे पहले 17 का निकाला टोशन, 16 है, 16 का टोशन निकाला 8 है, तो पहले इसको करा डिवाइड, फिर 16 से किया, फिर 8 से किया, 8 से करा तो रिमाइंडर बचा 5, 16 से किया तो रिमाइंडर बचा 3, 3 की पावर 5 होता है 243, 243 बड़ा नंबर है क्योंकि 6 की पावर 243 तो निकाल नहीं सकते, लेकिन ये जो 16 है जो कि 17 का टोशन है वो अभी भी डिवाइड कर रहा है, तो मैं तब तक डिवाइड कर सकता हूँ जब तक ये छोटा ना हो जाए। तो आपने 16 से डिवाइड किया तो मेरे पास 3 बच गया क्योंकि 240 तक सीधा जा रहा है, यानी 6 की पावर 3 का मतलब 216। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने बोला 9, 9 का टोशन मैंने निकाला 6, 6 का टोशन निकाला मैंने 2। क्लियर है, यानी पहले 9 से इसको डिवाइड करेंगे 34 को, तो कितना बचेगा 27 पे जा रहा है, 27 और 3 7, और फिर इसको करेंगे 6 से, जैसे ही 6 से देखा आपने तो 1 है, ऊपर वाले को करने की जरूरत भी नहीं है, तो 7 की पावर 1 ही आ गई, यानी 7 आंसर है। रिमाइंडर कितना है 7। अगला देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप 7 का अगर मैं टोशन निकालूंगा 6, 6 का टोशन निकालूंगा तो कितना आएगा 2, तो पहले 7 से इसको करके देखेंगे तो कितना 7 चौक 28, यानी 5 बच गया, 33 को करके देख रहा हूँ, और यहाँ पे कितना है इसको करना है 6 से, इसको करना है 2 से, 2 से करोगे 1 रिमाइंडर, 6 से करोगे 6 पंजे 30 4, यानी 5 की पावर 4 बटे 7 लिखा हुआ है, यानी कि 25 इंटू 25 बटे 7 लिखा हुआ है, यानी ये कितना आ गया 4 इंटू 4, यानी 16 इंटू 7 लिखा हुआ है, 16 बटे 7 लिखा हुआ है सॉरी, यानी 2 आंसर है। मुश्किल है कोई नहीं है। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, इसको आप ब्रेक कर लीजिए, यानी 11 की पावर 17 की पावर 15 बाय 7, और यहाँ पे 13 की पावर 11 की पावर 15 बाय 7। मैंने आप लोगों को ये वाला करा रखा है, पीछे जाके देखना, इस वाले में रिमाइंडर आएगा 2, इस वाले में रिमाइंडर आएगा 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 7, यानी 8 बाय 7 अगर आप करोगे तो रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, ये वाला मैंने आपको शुरू में कराया था, दिखा भी देता हूं मैं आप लोगों को, रुकिए। देखो एक तो ये था, इसका रिमाइंडर आया था 2। क्लियर है, और एक नेक्स्ट था, इसका रिमाइंडर आया था 6, तो मैंने वही चीज मेंशन करी, तो आप समझ गए होंगे, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आप लोग समझ गए कि ये जो आपने यूलर्स मेथड सीखा है, ठीक है, जो कि टोशंट फंक्शन को यूज करता है, टोशंट फंक्शन को यूज करता है, ठीक है। टोशंट मेथड कुछ नहीं है, टोशंट वैसे नाम सही भी है, दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यूलर्स मेथड है, और इसको सीखने का ये फायदा है कि आप लेयर टू लेयर जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप टोशंट से जाएंगे तो थोड़ा सा करके एक लेयर तक जाने के बाद फिनिश हो जाएगा, आप बाकी लेयर जैसे ए की पावर, बी की पावर, सी की पावर, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मैं ए बी सी इस तरीके से जा रहा हूँ, अगर मैं मान लो इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये तो डायरेक्ट 5 से डिवाइड होगा, ये वाला इसका टोशंट फर्स्ट टोशंट और सेकंड टोशंट, सिमिलरली थर्ड टोशंट, ऐसे चला जाएगा, उससे डिवाइड हो जाएगा। अब बात आती है कि किस केस में यूलर्स मेथड फेल हो जाता है, क्या कोई ऐसी भी चीज है जहां पे यूलर्स मेथड फेल हो जाता है, तो मैं आपको करके दिखाता हूं। इसका आंसर है यस। कब होगा, आप अगर लॉजिकली सोचो तो बहुत आसान है सोचना, कब होगा। देखो जैसे मैंने 187 देखा, तो ये 8 और 8 यानी 11 से कट रहा है, 11 से आपने काटा तो 17, यानी 17 इंटू 11। अब इसका टोशन निकालो 187 का, तो एक तो 16 बटे 17 आ गया, और यहाँ पे 10 बटे 11 आ गया,
यहाँ से पूरा ये कट गया, यानी 160 आया। अब आप देखिए 13 की पावर, अब इसको अगर मैं 160 से करूंगा डिवाइड तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 80। अब 13 की पावर 80 बची है। क्या ये आगे सॉल्वेबल है? क्या आप 13 की पावर 80 इतना ज्यादा करोगे? नहीं कर सकते ना, पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे यूलर्स मेथड हो गया फेल। अब आपके दिमाग में आएगा कि इसको भी करवा दो, कि अगर ये नहीं होगा तो कैसे होगा। मैं बता देता हूँ कि आप जैसे 13 की पावर 80/87 187 है, ठीक है, इसको कैसे करना चाहिए, या फिर एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं हम कि 13 की पावर 400 डिवाइडेड बाय 187 को रियल में कैसे करना है। मैं आपको बोलूँगा, आप जो आप बोलते हैं वही CRT चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, उससे कर सकते हैं। वो कहती क्या है वो समझ लो, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप लोग ड्रॉबैक्स भी समझ पाए कि क्या ड्रॉबैक है इसका। आपने बोला एक तरह से ये कितना है, 11 और 17। तो मैंने बोला अगर मैं 13 की पावर 400 मैं अगर 11 से डिवाइड करता हूँ, या फिर 13 की पावर इसको 17, मतलब मैं दोनों से अलग अलग डिवाइड करता हूँ, तो मुझे एक फॉर्मेट मिलेगा। कैसे? पहले आप रिमाइंडर निकालिए इसका। देखो 11 का निकालोगे 10, ठीक है, 10 करोगे तो ये तो पूरा कंप्लीटली डिविजिबल ही हो गया, यानी रिमाइंडर इस केस में 1 है, ठीक है। यानी कि जो मेरा डिविडेंड होगा वो किस फॉर्म में होगा कि जब आप 11 से डिवाइड कर रहे हो, 11 इंटू एक्स प्लस 1 की फॉर्म है। ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसको रफ में ले लेते हैं। यानी कि अगर आपने बोला डिविडेंड निकालना है, ये डिवाइजर है, ये रिमाइंडर है और ये कोशेंट है, तो डिविडेंड को कैसे लिखते हैं हम, डी इंटू क्यू प्लस आर। तो ये वही चीज़ है जो बेसिक आपने एनसीईआरटी में छोटी क्लासेस में पढ़ी है। तो यानी 11x प्लस 1। अब इस वाले में देखो 17 का निकालोगे 16। अब 16 वाला भी कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि 16 को काटोगे तो ये 25 पे चला जाएगा, यानी इस वाले केस में भी रिमाइंडर 1 है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि 17x प्लस 1, यानी कि x नहीं, इसमें कुछ y ले लो, क्योंकि ये जो नंबर होगा ये कुछ और होगा, कोई और फॉर्मेट होगा दोनों ही केस में। क्योंकि आप जो डिवाइड कर रहे हो, आप एक बात बताओ, ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर रहे हो यानी डिविडेंड तो सेम ही है ना। दोनों ही केस में अगर 1 1 आ रहा है तो आंसर मेरा यहाँ पे 1 ही है। दिक्कत तब आती है जब यहाँ पे 1 1 नहीं आता, तब असली चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आपको सीखनी पड़ती है। वो किसी दिन सिखाएंगे जब अच्छा सा माहौल होगा, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने जो क्लास दी है जिसमें आपको क्या समझाया, एक बार मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूँ फटाफट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में, वो देख लो। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि हमने कुछ आप लोगों के लिए किया और एक अच्छा मेथड जिसमें आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन देखते ही आप लोग अटैकिंग मोड पे आ सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस टाइप के पूरी कंप्लीट टॉपिक पे, ये बहुत मुश्किल टॉपिक होता है, अब आने के बाद तो हर कोई कर लेगा। बहुत से लोग हो सकता है ये भी लिखें कि हमें पहले से पता था ये सब चीज़ें ये वो, लेकिन आप लोगों ने कभी पहले देखा नहीं होगा, क्योंकि एक लेयर तक आप लोगों को पता होता है, ठीक है। सेकंड लेयर थर्ड लेयर पे ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है, बट कोई इतना सोचता नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीट टॉपिक अगर आप लोग चाहते हैं तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ बताइए, ठीक है। अभी हमारे 33K के आसपास सब्सक्राइबर हैं, और नेक्स्ट मैं जैसे ही थोड़ा सा एक अच्छा सा काउंट हो जाएगा, ये थोड़ा हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा और अच्छा काउंट हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट फिर से एक वीडियो, क्योंकि जैसे ही मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं एक बहुत बढ़िया सी क्लास बना के दूँ, और ये वाली मैंने बहुत शिद्दत से बनाई है, ठीक है। और कोशिश करिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। मेरा नंबर है 7982155093। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, वरना ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं हम लोग, ठीक है, मुखर्जी नगर में, दिल्ली में। अब मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ पूरी क्लास। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि टोशंट होता क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर अगर n तक निकालना है उसे टोशंट बोलते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन दी, कुछ चीज़ें आपको बताई एक्सप्लेन करके, फिर यूलर्स मेथड के बारे में बताया जिसके अंदर टोशंट यूज होता है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया आपको क्या फ़ायदा। देखो आपने साइक्लिसिटी वाले जो भी 32 की पावर 32 वाले क्वेश्चन थे, 32 वाले, वो सब कर लिया आपने। फॉर्मेट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट उसका एक बच्चा है, वो सब कर लिया आपने। फिर आगे देखिए आप आपको मैंने बहुत सारे नंबर्स के, ये देखिए कितने सारे टोशंट निकाल के दिखाए, टोशंट फंक्शन। फिर आपको बेसिक बताया रिमाइंडर का, फिर क्वेश्चन शुरुआत करी थोड़े थोड़े, फिर लेवल धीरे 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 हम लोग बढ़ाते चले गए। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है।
और सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझाए मैंने, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। और आप लोग इसकी पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं इस क्लास की, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वहाँ पे जब आप जुड़ेंगे तो वहाँ पे ग्रुप भी है वैसे तो, बट आप चैनल में जुड़ जाइए और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच और सेशन डिसमिस्ड।